Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद और मैं हूं सबा शफी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के एलिमिनेटर 2 में लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड, जी हाँ दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन्स के वाज़े फ़र्क से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और फाइनल अब लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान कल यानी 25 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। ये तीसरा मौका है 2022 से लेकर अब तक कि लाहौर कलंदर ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इनमें से 2 मरतबा लाहौर कलंदर ने शाहीन शाह आफरीदी की कैप्टनसी में टाइटल अपने नाम किया और अब ये तीसरा मौका है। शाहीन शाह आफरीदी ही कैप्टन है और लाहौर कलंदर ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस मैच में लाहौर कलंदर के कैप्टन शाहीन शाह आफरीदी ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और उनकी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड, जी हाँ कुछ प्लेयर्स नहीं मौजूद थे जिसमें कॉलिन मनरो कह लें आप, फिर जेसन होल्डर हाईएस्ट विकेट टेकर, ये दोनों खिलाड़ी नहीं मौजूद थे और इनकी कमी महसूस की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जवाब में 15.1 ओवर में सिर्फ 107 रन बनाकर आउट होगी और इस तरह इन्हें मैच में 95 रन्स के वाज़े फ़र्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी हाँ, जहाँ कॉलिन मुनरो और जेसन होल्डर्स की बात की जा रही है वहाँ एलेक्स हेल्स को भी मिस किया इन्होंने। 3 सफ़े अव्वल के बैट्समैन खिलाड़ी इनकी टीम में नहीं थे और उनका डिफरेंस आपको नज़र आया। जनाब लाहौर कलंदर पहले बैटिंग करती है और जैसा आपको बताया कि मुकर्रर 20 ओवर्स में 10.1 की औसत से 8 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाती है। इनकी इनिंग का आगाज़ होता है तो पहली विकेट दूसरे ओवर के आखिरी बॉल पे, जी हाँ फ़खर जमान जो ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे थे 12 ही रन बनाते हैं। टाइमल मिल्स की एक शॉर्ट पिच बॉल और टॉप एड लगता है और साहिबजादा फरहान इनके कैच पकड़ते हैं तो ये 11 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 12 रन बना के आउट हो जाते हैं। और फिर दूसरी विकेट पे 70 रन का इजाफा होता है। जी हाँ 70 रन का इजाफा बिटवीन मोहम्मद नईम एंड अब्दुल्ला शफीक और इनकी टीम का टोटल 83 पे पहुंचता है, जहां मोहम्मद नईम अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद आउट होते हैं। 25 गेंदों पे 7 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग शामिल, 200 इनका स्ट्राइक रेट और ही वाज स्टम्प्ड बाय साहिबजादा फरहान ऑफ द बॉलिंग ऑफ इमाद वसीम। क्रीज से बाहर निकलते हैं और इंटेंशनली थोड़ा वाइड बॉल करते हैं और वहाँ से फिर साहिबजादा फरहान इनको स्टंप आउट करते हैं। तो ये 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 50 रन बना के आउट होते हैं। और फिर तीसरे विकेट मजीद 20 रन का इजाफा और अब्दुल्ला शफीक जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, इस मैच में थोड़ा आराम से खेल रहे थे, मैच को डीप इनिंग को लेकर जाना चाहते थे। 24 गेंदों पे रन बॉल 25 रन बनाते हैं 3 चौकों की मदद से एंड ही वाज कॉट बाय शादाब खान ऑफ द बॉलिंग ऑफ जिमी नेशम। जी हाँ एक ड्राइव करते हैं थोड़ा पिच और मिड ऑफ पे खड़े हुए बड़ा टाइमली फास्ट मूव करते हैं अपने राइट साइड पे शादाब खान और इनका कैच करते हैं तो ये यहाँ पे आउट हो जाते हैं। और फिर चौथी विकेट 151 के स्कोर पे भनुका राजापक्षा आउट होते हैं 17वें ओवर की दूसरी बॉल पे। जी हाँ इन्होंने 22 रन बनाए 13 गेंदों पे जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था और इनको टिपिकल सलमान इरशाद की स्विंगिंग यॉर्कर और इनको क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वहां पे हमें नजारा प्लेड ऑन होता है, बैट से लग के पैड पे और फिर स्टंप पे जाके लगती है तो आउट हो जाते हैं भनुका। जबकि छठी विकेट 197 कुशाल परेरा 20वें आखिरी ओवर की अपनी इनिंग में आउट होते हैं। 61 रन बनाए 35 गेंदों पे जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 174 इनका स्ट्राइक रेट और इनको भी टाइमल मिल्स नहीं क्लीन बोल्ड किया। अगेन अनदर यॉर्कर, हमेशा मैं कहता हूं कि डेथ ओवर में यॉर्कर बेस्ट आपका वेपन होता है। 189 के स्कोर पे 5 विकेट आसिफ अली आउट होते हैं 7 गेंदों पर 2 छक्के लगाए, वो रोल उनका यही था और 15 रन बनाते हैं। और इनका कैच जिस तरह आप सबा आपने बताया कि बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब पकड़ा है सलमान इरशाद की बॉल पे, तो ये सलमान अली आगा ने तो ये आउट हो जाते हैं। 8वीं विकेट देखिए, छठी विकेट देखे जाए तो कुशाल परेरा और 7वीं विकेट 197 के स्कोर पे शकीबुल हसन आते हैं और वो आउट हो जाते हैं विदाउट स्कोरिंग। कॉट बाय सब्स्टिट्यूट मोहम्मद नवाज, एक बड़ा स्कायर बहुत ऊपर बॉल चली गई और लेकिन नवाज ने ज़बरदस्त टेक्निक का मुजाहरा किया और आराम से कैच पकड़ा, मुश्किल नहीं था। हालांकि इस तरह के कैच जब बहुत ऊंचाई में चले जाए और लाइट्स में आपको पकड़ने हैं तो आसान नहीं होते, तो ये अच्छा कैच मैं कहूँगा कि पकड़ा। और 8वीं विकेट 202 के स्कोर पे रिशद हुसैन आते हैं और इन्होंने 2 गेंदों पर 1 चौका जरूर लगाया और ये रन आउट हो जाते हैं। इस तरह इनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाती है 10.1 की। और इनकी इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखे जाएं तो 23 चौके और 7 छक्के, तो ये इनकी जानिब से ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा, एक बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाते हैं। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग देख ली जाए तो इंतहाई महंगी,
बड़ी पुअर बॉलिंग नसीम शाह की जानिब से दूसरे लगातार मैच में। आखिरी ओवर जो इन्होंने किया उसमें इन्होंने 21 रन दिए, तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे। और हमें अब फिक्र होगी है कि पाकिस्तान टीम में भी सिलेक्ट हैं, बांग्लादेश के खिलाफ कैसी बॉलिंग करेंगे। इनके मुकाबले में बाकी बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 4 ओवर में ये 52 रन देते हैं, कोई भी विकेट नहीं हासिल करते। और फिर टाइमल मिल्स 4 ओवर में 42 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की। सलमान इरशाद 4 ओवर में 40 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। इमाद वसीम जबरदस्त बॉलिंग, 3 ओवर में 16 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल की, लेकिन सिर्फ 16 रन दिए, 16 डॉट बॉल्स भी इन्होंने की। शादाब खान 2 ओवर में 25, ये महंगे साबित हुए। और 1 ओवर में 7 रन देते हैं जिमी नीशम, 1 विकेट हासिल करते हैं, जबकि सलमान अली आगा ने 2 ओवर में 14 रन दिए और कोई विकेट हासिल की। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसको 203 रन का हदफ मिला, उसका आगाज इंतहाई नाकिस रहा और 1 के स्कोर पे, जी हाँ, पहले ओवर की आखिरी बॉल पे वही स्विंगिंग यॉर्कर परफेक्ट। उससे पहले एक लेग बिफोर की अपील की हुई थी। हाँ जी, उससे पहले हुई थी, लेकिन लास्ट बॉल पे जिस तरीके से मोहम्मद शहजाद को आउट किया, मिडिल स्टंप बिल्कुल ही पिच से इधर उधर और परफेक्ट लाइन एंड लेंथ नजर आ रही थी। जो यॉर्कर की बात कर रहे थे हम लोग, विद इन द स्टंप्स हो तो आपको विकेट मिल सकती है वहां पे। और एक बार फिर से शाहीन शाह अफरीदी ने बताया कि वो प्रीमियम बॉलर जरूर हैं, लेकिन पहले ओवर में विकेट लेने के भी माहिर हैं। और दूसरी विकेट देर नहीं लगती, साहिबजादा फरहान आउट हो जाते हैं जनाब, और ये भी विकेट से दूर, बॉडी से दूर, और थोड़ा जोर से खेलने की कोशिश में इनसाइड एज लगता है और प्ले डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरी विकेट सलमान मिर्जा को मिलती है। और फिर तीसरी विकेट सलमान मिर्जा की, स्लोअर वन, उसी लेंथ पे बॉल करने और बैट्समैन को डिसीव, थोड़ा वाइड बॉल करते हैं। रसी वनडे-डूसन बड़ा शॉट खेलने जाते हैं बाहरी किनारा और फिर कैच आउट हो जाते हैं रसी वनडे-डूसन, और परेरा ने इनका कैच पकड़ा। तो 3 विकेटें 12 के स्कोर पे, और यहाँ पे सिलसिला नहीं रुका। पावर प्ले का आखिरी ओवर, उसकी 5वीं बॉल होती है, यहाँ पे 4थी विकेट इमाद वसीम आउट हो जाते हैं। ये हवा में ऊंची शॉट खेल दी और ये इनका कैच पकड़ लेते हैं फखर जमान सलमान मिर्जा की बॉल पे। तो सलमान मिर्जा ने पहले 4 में से 3 विकेटें हासिल की, यही वजह है कि उनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। 2 मैचेस लगातार बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच करार पा चुके हैं। अच्छा जी, 5वीं विकेट देखी जाए तो 72 के स्कोर पे यहाँ थोड़ी सी आपको पार्टनरशिप नजर आई, और यहाँ पे सलमान अली आगा 10वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होते हैं। और सलमान अली आगा ने 33 रन बनाए 26 गेंदों पे, जिसपे 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। कैच इनका मोहम्मद नईम ने पकड़ा, जी हाँ, और रिशद हुसैन राइट आर्म लेग स्पिनर ये थे बॉलर। जबकि 5वीं विकेट देखी जाए, 6ठी विकेट देखी जाए तो 88 के स्कोर पे शादाब खान, यहीं पे मैच तकरीबन खत्म ही हो गया था। शादाब खान 26 रन बना के आउट होते हैं। आसिफ अली ने इनका कैच पकड़ा, में शामिल है 3 छक्के शादाब खान। रिशद हुसैन को ही टारगेट कर रहे थे ये लेग स्पिनर को। यही है, मुझे लगता है कि शायद बैटिंग ऑर्डर में भी कुछ गलतियां नहीं, बहुत सारी गलतियां हो गई इस्लामाबाद यूनाइटेड से। स्टार्ट नहीं मिला, अच्छा असल वजह यही है कि स्टार्ट ही नहीं मिल पाया। 33 के स्कोर पे 4 विकेटें। मैंने बात की ना कि बहुत ज्यादा डिपेंड करी थी साहिबजादा फरहान पे, क्योंकि वो भी हम हमेशा से हमने देखे 10-12 मैचेस खेले हैं उन्होंने और वो परफॉर्म करते हुए नजर आए, इसलिए टॉप स्कोरर भी हैं अब तक PSL के। लेकिन शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड को आदत सी होगी थी कि साहिबजादा फरहान परफॉर्म करेंगे, देन हम लोग मिडल में। और वेरी ट्रू, वही ओवर रिलायंस डिपेंडेंट हो जाते हैं एक ही प्लेयर के ऊपर, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं धचका भी लगता है। तो यहाँ पे जनाब 6ठी के बाद 7वीं विकेट जो है 95 के, जिमी नीशम खिला तो गया लेकिन रन आउट हो जाते हैं। जिमी नीशम ने 8 रन बनाए 5 गेंदों पे, और इन्होंने कॉट एंड बोल्ड बाय रिशद हुसैन, अच्छा कैच मैं कहूँगा रिशद हुसैन की जानिब से। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 9वीं विकेट 105, बस वो कागजी कार्रवाई रह गई थी। 9वीं विकेट जो है वो टाइमल मिल्स की है 14वें ओवर में, ये आउट होते हैं। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट 107 के स्कोर पे हैदर अली आउट होते हैं 16वें ओवर में, आखिरी विकेट हैदर अली की। और टम्बलिंग कैच आपको नजर आया सलमान मिर्जा का, तो उनका बाद में पोस्ट मैच भी हमने देखा कि वो यही बता रहे थे कि वो फील्डर भी बड़े अच्छे हैं और उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। नंबर ऑफ बाउंड्रीज जिस 23 चौके लगाए एक लाहौर कलंदर ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ और सिर्फ 7 चौके और 6 छक्के लगा सकी। तो डिफरेंस आपको नजर आ गया कि दूसरी टीम खेल ही नहीं पा रही थी। हमारे आपकी विकेट्स तो एक तरफ से गिर ही रही हैं आपको, लेकिन फिर भी आप एक एलिमिनेटर खेल रहे हैं, आपकी टीम की एक रेपुटेशन है, कुछ भी ऐसा कह सकते हैं। नसीम शाह जिस तरीके से रन आउट हुए और जिस तरीके से वो लास्ट 3 मैचेस में रन्स कंसीड कर रहे हैं, मोर देन 50 रन्स वो कंसीड कर रहे हैं लास्ट 3 मैचेस से, और कोई विकेट के कॉलम में उनकी कोई विकेट भी नहीं है। और जहाँ पे वो कल रन आउट हुए और अच्छी बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं, वो भी अब्बास अफरीदी जैसे खेलते हैं या नसीम शाह को हम आमिर जमाल को देखते हैं,
तो वहाँ पे आपको गिव अवे करते हुए नजर आए टीम, और बिल्कुल भी मायूस नहीं थे ना नसीम शाह के, अकेले ही भाग रहे हैं। दूसरा उनका बैटर कह रहा है कि भाई कहाँ आप किधर जा रहे हैं। अब वहाँ पे क्या कहेंगे कि जल्दबाजी कर ली, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, क्या हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि एकदम से कोलैप्स कर दिया 100 and something रन्स पर। देखिए हम हमेशा से कहते हैं इतने मार्जिन से, ठीक है, और आप एलिमिनेटर खेल रहे हैं, एक एलिमिनेटर टू और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, एक तरीके का सेमीफाइनल आप खेल रहे हैं, और आपकी टीम नॉन सीरियस। सब हम हमेशा कहते हैं आप मैच हार रहे हो लेकिन कम से कम पूरे ओवर्स आपको बैटिंग करनी चाहिए, और यहाँ पे फिर जिम्मेदारी आ जाती है, और फिर ये कोच से पूछा जाएगा जिनकी इंसिस्टेंस पे इन प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम में, वैसे ही पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे। अगर बॉलिंग देखी जाए लाहौर कलंदर की, शाहीन शाह अफरीदी 3.1 ओवर में 1 मेडन, जी हाँ 1 मेडन, और 3 रन देकर 3, ये खासी इकोनॉमिकल बॉलिंग का एक रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान सुपर लीग का। 0.94 इनकी इकोनॉमी, जबरदस्त बॉलिंग। सलमान मिर्जा बड़ी फाइंड मैं कहूंगा 2022 से लाहौर कलंदर के प्लेयर्स डेवलपमेंट, लेकिन अब इनको मौका मिला और उन्होंने भरपूर उसका फायदा भी उठा रहे हैं। 3 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल करते हैं। हारिस रऊफ 3 ओवर में 25 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। शकीबुल हसन 3 ओवर में 27 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं करते, जबकि रिशद हुसैन ने 3 ओवर में 34 रन दिए और 3 विकेटें हासिल। जबरदस्त बॉलिंग, वही हम लोग कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी उस तरीके से नजर नहीं आ रहे, जैसे कि लास्ट मैच में हारिस रऊफ ने 3 विकेट जरूर नहीं, लेकिन रन्स के कॉलम में इतने रन्स थे उनके कि हम कह रहे थे कि ठीक है विकेट्स लिए लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा कंसीड कर लिए। यहाँ शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पे फ्रंट से लीड किया अपनी टीम को, जब बॉलिंग में उतरे पहला ओवर ही उनका इतना ज़बरदस्त, सेकंड या थर्ड बॉल पे उन्होंने अपील की और LBW की, ऑल्दो के जो अंपायर थे उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और लास्ट ओवर पहले ही ओवर में उन्होंने अपनी सेट कर दी थी टोन के भाई हम लोग मैच जीतने के मूड में हैं। और क्या जबरदस्त आपको फील्डिंग नजर आई, या विकेट्स गिर रही थी तो आप कहते हैं कि प्लेयर्स में और ज्यादा सब कुछ अच्छा उनके लिए हो रहा था, एग्रेसिव माइंडसेट। आपको सबसे पहली बात कि रन्स ऑन द बोर्ड मैटर करते हैं, उन्होंने बोर्ड पे 200 रन्स लगा दिए, और फिर जब उन्होंने बॉलिंग का आगाज किया तो जल्दी उनको जो विकेटें मिल गई वहां से दूसरी टीम को बिल्कुल एक तरह से दीवार के साथ लगा दिया। जहां पे रशीद वनडे आउट हुए, मुझे लगता है ठीक है आपने साहिबजादा फरहान को आउट कर दिया, लेकिन जहां पे रशीद वनडे आउट हुए या सलमान अली आगा की बात करें तो वहां पे आपका मैच खत्म था, क्योंकि जब थर्ड विकेट गिरी, मेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे से ही बात हो रही थी रात में, सेकंड विकेट गिरी तो मैंने उनको बताया, जब थर्ड गिरी तो मेरी तरफ से मेरी पोस्ट पे ये था कि इस्लामाबाद आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो। अच्छा, मैं उस वक्त भी मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि सलमान अली आगा और शादाब खान जो कि पाकिस्तान की नेशनल टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, मैच को डीप लेकर जाएंगे, लेकिन राइट आर्म लेग स्पिनर रिशद हुसैन की जिस बॉल पे सलमान अली आगा पुश कर रहे थे वो शॉट बहुत आगे बॉल गिरी थी, लग नहीं सकती थी, और मैं नजर आया उनका बैलेंस भी खराब हुआ और बाउंड्री लाइन पे उनका कैच हो जाता है। लेकिन शादाब खान खेल रहे थे अच्छा, 3 छक्के लगा दिए थे। वही बात है कि अब उनके पास और ऑप्शन नहीं था, जब रन रेट आपका 14-15 रन रेट चला जाए, आपके शुरू के पावर प्ले ओवर आप उस तरीके से चार्ज ना कर पाए हो, आपके विकेट्स ना हो आपके इन हैंड्स, तो मुझे लगता है वहाँ पे नीड, जैसे शादाब खान ने खेला, ये सलमान अली आगा अपनी बैटिंग नहीं की, उन्होंने अपने स्टाइल में बैटिंग नहीं करते। लास्ट मैच में भी देखा उन्होंने अपने स्टाइल में बैटिंग नहीं की, एक अलग ही अंदाज में नजर आए हमें, और इस मैच में भी मैच को लेके चलना चाहते थे, लेकिन वही बात है कि जब आपके पास बॉल्स कम हैं, रन्स बोर्ड पर हैं, तो फिर आप शॉट्स खेलने जाते हैं और फिर आउट भी होते हैं। यहाँ पे इमाद वसीम का रोल देखने को हमें, जो हम कह रहे हैं कि बॉलिंग में एक्सपीरियंस है, अगर शादाब खान उनको पहले यूज़ कर लेते तो स्टंप्स आउट हुए, मोहम्मद नईम शायद पहले विकेट मिल जाती, क्योंकि मोहम्मद नईम ने ही सेट की टोन लाहौर कलंदर्स के लिए। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग में बात करें तो इमाद वसीम को चाहिए था कि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शो करें, क्योंकि वो भी मैच जितवाने की सलाहियत रखते हैं। बॉलिंग अगर देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 बॉलर्स यूज किए, तो आप 7 बॉलर यूज करें, इमाद वसीम जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उनसे 4 ओवर पूरे नहीं करवाए, उनसे पूरे ओवर करवाते। नसीम शाह जो कि बहुत महंगे, आखिरी ओवर में जो इन्होंने 21 रन दिए वो साइकोलॉजिकल था, अगर आप दूसरी टीम को 200 से कम यानी 170-80 पे आउट करते तो इस्लामाबाद थोड़ा कंफर्टेबल होता। नहीं, लास्ट मैच में देखिए 190 पे आपने रिस्ट्रिक्ट किया कराची किंग्स को, और फिर आपके माइंड में था 15 ओवर्स में 150 प्लस स्कोर था, आपकी विकेट्स गिरी थी शुरू में, लेकिन आप लोग संभल गए थे, आपने 6 विकेट्स के साथ आप इस्लामाबाद कोयटा लाहौर की बात कर रही हूँ, तो वो मैच में 190 या 180 का टारगेट हो तो फिर आपका टोन कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पे
लाहौर कलंदर्स को मौका दिया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, और 200 रन से ज़्यादा बोर्ड पर जब लग जाएं तो फिर मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे एक सही डिसीजन शाहीन शाह अफरीदी का, जो हम कह रहे थे कि फिर से आप बोलेंगे बाबर आजम को ले आई हूँ मैं। लास्ट मैच जो पेशावर ज़ल्मी का लाहौर के कलंदर्स के अगेंस्ट था, 13 ओवर्स का मैच था, वहाँ पे बाबर से ये भी गलती हुई कि टॉस जीतकर पहले दूसरी बैटिंग को कहा कि भाई आप आए और रन्स बनाएं बोर्ड पे, और जब बोर्ड पे रन्स लग जाते हैं फिर आप पे प्रेशर होता है, फिर आपने बनाने होते हैं, वो लोग बना चुके होते हैं, तो फिर इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन हमाद की टीम और आफाक की टीम टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। काफी एक्सपर्ट हो गई हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल मरहला पहुंच चुका है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सबा शफीक एक्सपर्ट बन चुकी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगी। मैं आपसे क्राउड की भी बात करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि लास्ट 2 मैचेस अभी जो लाहौर में खेले गए हैं, 3 मैचेस, उसमें क्राउड उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं भी बात करी थी, हमने भी देखा बहुत सारे, और सोशल मीडिया पे भी बात हुई, इवन कमेंट्री में बात हुई कि उस तरीके का क्राउड नहीं है जो रावलपिंडी में देखने को मिला हमें। बिल्कुल, ये मुझे इसका अफसोस हुआ। जाहिर है इतने बड़े मैच हो रहे हैं और लाहौर कलंदर प्लेइंग एट होम, क्राउड पूरा आना चाहिए था, लेकिन खैर चलें, हम उम्मीद करेंगे कि जो कल फाइनल खेला जाना है बिटवीन क्वेटा एंड लाहौर कलंदर, उसमें पूरा क्राउड हो, जैम पैक हो, तभी मजा आएगा। किसी ने कहा कि शायद आप बाबर आजम को एज अ चीफ गेस्ट बुला लें तो शायद क्राउड आपको देखने को मिले, ऐसा है। चलें, देखा जाएगा। सबा फाइनल की आपकी टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स। ओके, चले मैं बैक करता हूं जनाब लाहौर कलंदर को, और इसी नोट पे आज ना भूलें कि आपको मैच हराया है। चले देख लें कल का दिन, ऑन द डे देखा जाएगा। लाहौर विनिंग स्ट्रीक के साथ आ रहा है और अच्छा कॉम्बिनेशन बना, और सबसे बड़ा एडवांटेज दे आर प्लेइंग एट होम। इसी नोट पे आज का प्रोग्राम भी खत्म करेंगे। सामिन इसी के साथ अपने मेजबान अहमद हम्माद और सबा शफीक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.